हेलो दोस्तों, आज हम आपको नारी शक्ति के बारे में कहानी बताने जा रहे हैं। नारी शक्ति स्टोरी। पड़ोसी के घर चीख पुकार सुनकर सरिता दौड़ी दौड़ी अपने मकान की छत पर पहुंची। तब देखा पड़ोसी के यहाँ आज फिर बेटा बहू में लड़ाई हो रही थी। बेटा अपनी बीबी के साथ मारपीट कर रहा था, गाली गलोचा कर रहा था। पास ही खड़ा 5 साल का बेटा सिसक सिसक कर रोते हुए कहता जा रहा था, पापा माँ को मत मारो, पापा माँ को मत मारो। घर के सदस्यों ने बीच बचाव कर दिया। वो गाली बकते हुए कह रहा था, तेरे पास पैसे नहीं है। कहता हुआ बाहर निकल गया। वो औरत आंगन में बैठी रोए जा रही थी। नन्हा बच्चा माँ के आंसू पोंछते हुए कह रहा था, माँ मत रो, माँ चुप हो जाओ। यह सुनते ही उस औरत ने झटक से बच्चे को गोद में छुपा लिया और सिसकियाँ लेते रो रही थी। यह सब देख सरिता गम से बैठ गई। उसका अतीत जल चित्र की भांति दिमाग में चलने लगा। वह एक चपरासी की बेटी थी। उसके 2 छोटी छोटी बहनें थीं। गरीब पिता ने मैट्रिक पास होते ही एक संबंध घर में विवाह करवा दिया। बिना दहेज नौकरी वाला लड़का मिल गया था, किंतु उम्र में काफी अंतर था। पहली पत्नी के बच्चे न थे। शादी बच्चों की चाह में उस गरीब से शादी कर ली। समय बीता और वो अब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। परिवार के सदस्य दिन रात गरीब पिता के घर से कुछ ना लाई ताना देते थे। पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था, पर सब चुपचाप रोते सहती रही। वह जानती थी पिता के घर कब तक बोझ बनी रहेगी। शादी में विदाई के समय माँ ने कहा था, बेटा अब पति का घर ही तेरा घर है। सुख दुख मिले धीरज ना खोना। बेटिया की विदाई पिता के घर से और पति के घर से अर्थी निकलती है। अपने गरीब पिता की इज्जत रखना। माँ के शब्द आज भी याद थे उसे। कुछ साल बाद एक एक्सीडेंट में सास ससुर चल बसे। ननद की शादी हो गई। देवर पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करने लगे। उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे। पति रिटायर्ड हो चुके थे। बच्चों ने शराब छुड़वा दी थी। आज वो हर तरफ से सुखी थी, किंतु पड़ोस की घटना से उसके मन को बुरी तरह झकझोर कर दिया। आज वो पहले की तरह कमजोर मजबूर नहीं थी। सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए चुप न बैठूंगी। किसी औरत पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। उसने जो हिंसा दुख सहा, वो किसी और औरत के साथ उस जैसा अत्याचार होते नहीं दे सकती। वो उस औरत से जरूर मिलेगी, लड़ाई का कारण जानेगी और वो सहमत हुई तो पुलिस की मदद लेंगी। उसका मानना था घरेलू हिंसा चुपचाप देखते रहना भी अपराध है। सरिता भीगी आंखों से आंसू पोंछती सोचती नीचे उतर रही थी कि आज वो सुखी है, किंतु दुख से इसे सुख के आने तक का समय तकलीफ वो कभी नहीं भुला पाएंगी। उसने
दृढ़ निश्चय किया कि आज से अपने आस पड़ोस में कहीं भी किसी भी औरत के साथ हुई हिंसा पर चुप नहीं बैठेंगी, कारण जानेंगी और गलत पाया तो पुलिस की मदद लेंगी। आज की दुखद घटना देख वो अपने आप को सशक्त महसूस कर रही थी। अगले दिन वह कुछ फूल लिए पड़ोसी के घर गई। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई वृद्ध महिला ने दरवाज़ा खोला। वह उसे अंदर ले गई। तब सरिता ने बातचीत करते हुए कहा, मैं मंदिर जा रही थी, सोचा आपको भी साथ ले चलूं। तब वृद्धा ने कहा, बेटा मेरी हिम्मत कहा, हाथ पैर चल रहे इतना ही बहुत है। वह फिर बोली, बहुत जरा मंदिर जाओ, मन अच्छा हो जाएगा। इतना सुनकर सरिता अनजान बनते हुए झट बोल उठी, क्यों, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? इतना सुन वृद्ध कल की घटना के बारे में बोल रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि इतना शोर, चीख पुकार पड़ोसियों ने सब देखा सुना जरूर होगा। सरिता ने फिर पूछा, आपका बेटा बहू से पैसे क्यों मांग रहा था? वह लंबी सांस लेते हुए बोली, शराब पीने के लिए। पूरा घर सिर पे उठा लेता है, नाक में दम कर रखा है। बड़े भाग्य की खानदानी बहू है जो इतना सब सह रही है। इतने में अंदर से बहू आई और दोनों मंदिर चल दिए। रास्ते में सरिता ने कहा, तुम चाहो तो हम पुलिस का सहारा ले सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनते ही वह उदास हो बोली, नहीं नहीं आंटी जी, मुझसे ये न होगा। वो मुझे घर से निकाल देगी। कहाँ रहूँगी मैं? मायके में भाई भाभी है, बस कौन रखेगा मुझे? तब सरिता बोली, कल मैं तुम्हारे पति से बात करूंगी, उनको समझाऊंगी। और अगले दिन सरिता ने वैसा ही किया। तरह तरह के उदाहरण दिए, मासूम बच्चे की बात कही, बहुत समझाया। उसके समझाने का असर हुआ। अब घर में कभी शांति थी। सरिता पूरी तरह तैयार थी कि अब मारपीट की तो सीधे पुलिस को बुला लेंगी। सरिता उस औरत मासूम बच्चे की दशा देख बेहद दुखी हो उठी। उसमें आत्मविश्वास आया। आज उसके अंदर छुपी नारी शक्ति जाग चुकी थी। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।